बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल BISP पॉइंट में खुशामदीद कहता हूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट जो है वो रिटेलर शॉप पे ट्रांसफर कर दी गई है। पहले कैम सेट से आगाज किया गया, कैम सेट्स को बंद करके अब पेमेंट ट्रांसफर रिटेलर शॉप पर कर दी गई है। लेकिन जो ही पेमेंट ट्रांसफर रिटेलर शॉप पर की गई, फिशरी के लिए वही मसला कटौती के हवाले से वही उलझने और वही परेशानियां बनी हुई है। लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनके केसेस भी हमें मौसूल हुए हैं कि भाई हमारी कटौती हो गई, रिटेलर हजरात हमारी पेमेंट में से कटौती कर लेते हैं, तो इसका कोई हल बताएं। तो आपकी खिदमत में आज की ये वीडियो लेकर हाजिर हूं और 100% रियल तरीका बताऊंगा कि आपने अपनी कटौती किस तरह नहीं करवानी, या रिटेलर आपकी कटौती करता है तो आपने उस कटौती से किस तरह बचना है। ठीक है, रियल तरीका होगा। इसके बाद मैं आपके साथ एक और अपडेट शेयर करूंगा कि ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट का मसला बना हुआ है, यानी उन्होंने अपना दोबारा डायनामिक सर्वे भी करवा लिया, उसके बावजूद भी डायनामिक अपडेट हो गया, लेकिन डायनामिक अपडेट होने के बाद खवातीन का डिस्ट्रिक्ट यानी जिला चेंज नहीं किया गया। तो इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में मैं आपको कि क्या आपको पहले वाले डिस्ट्रिक्ट से पेमेंट मिलेगी या फिर डायनामिक सर्वे करवाने के बाद जो आपका डाटा अपडेट हुआ है उसके बाद जो आपका जिला चेंज हुआ है उस जिले में से मिलेगी, या फिर जिला आपको किस तरह पता चलेगा, इस हवाले से भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर पहली मर्तबा आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बर वक्त आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो हम आपको बताते चले कि पहला फेज हो चाहे नवंबर वाली पेमेंट का दूसरा फेज हो चाहे तीसरा फेज हो, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो पेमेंट का आगाज किया गया, सबसे पहले कैंप सेट्स पर सेंटर पर पेमेंट ट्रांसफर की गई और बेनिफिशियरी को यह भी कहा गया कि आप अपने करीबी कैंप सेट्स पे चले जाएं और वहां से पेमेंट वसूल कर लें। लेकिन कुछ मामला ऐसे बने के बाद में इस पेमेंट को शॉप पर ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, अब आप अगर पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप करीबी रिटेलर शॉप पर जाके ये पेमेंट वसूल कर लें। लेकिन इस पर बहुत सारी कंप्लेन भी हमें मिल चुकी है कि रिटेलर शॉप के ऊपर जो रिटेलर हजरात है वो खवातीन की कटौती कर रहे हैं। देखें, कटौती किस वजह से कर रहे हैं, उनको कोई हक नहीं है कटौती करने का। आपने कटौती से बचना है, आप उन्हें कहना है 1 रुपया भी कटौती भाई हम नहीं करवाते। वो किस चीज की, रिटेलर आपको कहे भी सही कि फला फीस, तो फीस उनकी बनती नहीं है। जब उनको पेमेंट कमीशन मिलता है, वो कमीशन एजेंट है, बैंक ने बिठाए हुए हैं, उनका मुआहदा बैंक के साथ है। बैंक का मुआहदा जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ है। तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के से जो पहला लेटर जारी होता है ना पुलिस का, वो उसमें यही लिखा होता है कि खवातीन की कटौती किसी सूरत मंजूर नहीं होगी। ठीक है, तो रिटेलर जो है वो आप में से है, आप कटौती करवाते हैं। अगर थोड़ी सी आप हिम्मत का मुजाहरा करें, अगर थोड़ी सी आप दीदा दिलेरी का मुजाहरा करें तो ये कटौती आपकी नहीं कर सकते, बल्कि आपकी क्या वो किसी की भी नहीं कटौती कर सकते। तो आप जब खामोश हो जाते हो, अपनी पेमेंट 1000 2000 रुपए कटवाते हो, आप खामोश होते हो, तो रिटेलर हजरात जो है वो दूसरी खवातीन की भी कटौती करता है, फिर वो तीसरी की भी करता है। इसी तरह रोकथाम करनी है कटौती की। आपकी पेमेंट है, आपका हक है। अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते किसी के लिए, तो आप क्या उठा सकते? अगर आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते हो तो फिर आपका जो काम है वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आप अगर अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हो, तरीकाकार हम आपको बता देते हैं। दोबारा रिटेलर आपकी कटौती नहीं करेगा, बल्कि आपकी क्या वो किसी की भी कटौती नहीं करेगा। देखें, एक रिटेलर शॉप पर आप जाते हो, आपने उन्हें कहना है कि भाई हमें सबसे पहले तो हमारी पेमेंट आई हुई है, आप हमें बताएं कि हमारी कितनी पेमेंट आई हुई। उसके बाद आपने पेमेंट खुद डिवाइस पे चेक कर लेनी है, वो रिटेलर हजरात आपको दिखाएगा कि भाई आपकी इतनी अमाउंट आई हुई है। ठीक है, उसके बाद आपने कहना है कि ये हमारी पेमेंट निकाल कर दो। जब वो आपकी पेमेंट निकाल कर देगा तो उसके बाद वो कहेगा कि भाई इतनी कटौती हमने करनी है। तो आपने कहना है भाई कटौती किस बात की आपने करनी, क्यों करनी है कटौती, आप हमें बताएं तो सही, किस हवाले से आप कटौती कर रहे हैं, कौन सा कानून आपको इजाजत देता है। इसके बाद आप कटौती से बच जाएंगे। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हेल्पलाइन नंबर आपके पास होना जरूरी है। अगर वो कटौती करता है तो आपने उसकी शिकायत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेल्पलाइन नंबर पे देनी है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एम्प्लॉय जो मौके पे मौजूद होते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर जो मौके पे मौजूद होते हैं, उनकी ज़ेरे साया, उनके ज़ेरे निगरानी हमारी कटौती हो जाती है। तो भाई अगर हो जाती है तो आप जानते भी सारा कुछ हैं कि FIA किस लिए बनाया गया है। आपने FIA नंबर पे कॉल करके उन्हें बताना है कि भाई यहाँ से हमारी कटौती हो गई है। FIA इदारा इसीलिए बना है कि रिश्वतखोरों को पकड़ना। ठीक है, तो अगर आपकी किसी जगह सेंटर पे, रिटेलर शॉप पे कहीं से भी कटौती हो रही है और रिटेलर को आप रोक भी रहे हैं कि भाई हमारी कटौती ना करें, हमने नहीं करवानी कटौती, अगर उसके बावजूद भी आपकी वो रिटेलर कटौती कर रहा है तो
आपने FIA को कंप्लेन करनी है। कंप्लेन आपने किस तरह करनी है, आपने FIA नंबर पे कॉल करनी, कॉल करने के बाद आपने उन्हें सारा मामला बताना है। फिर आपकी उस कंप्लेन के ऊपर FIA एक्शन लेगा, वो आपको दोबारा से पेमेंट वापस भी लेकर देगा, उस रिटेलर हजरात के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और जो मौके पे अमला मौजूद होगा सभी को बुलाया जाएगा, सभी से पूछा जाएगा। इस अमल से ना तो आपकी कटौती नहीं होगी बल्कि दूसरे लोग भी महफूज रहेंगे। तो तरीकाकार रियल है, आपने FIA नंबर पे कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपने अपना सारा मामला उन्हें बताना है, अपनी लोकेशन बतानी है। FIA एक्शन लेगा। एक्शन लेने के बाद आपकी जो कटौती में से काटी गई थी, जो कटौती के हवाले से ली गई थी रकम, वो आपको वापस भी होगी। आपने सबसे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के एम्प्लॉय को शिकायत करनी है कटौती के हवाले से, मुख्तसर बात यह है। उसके बाद आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेल्पलाइन नंबर पे बात करनी है। उसके बाद अगर इन दो सूरतों में आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती तो फिर आपने FIA पर कॉल करनी है और अपनी कंप्लेन दर्ज करवानी है, लोकेशन बतानी है, नाम बताना है और रिटेलर हजरात का भी नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे बात खत्म होगी। अगर अब भी आप नहीं करते हो कंप्लेन या आप इस हवाले से आवाज़ नहीं उठाते हो खुद के लिए, तो फिर कब आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे? कटौती नहीं कर सकते ये किसी सूरत रिटेलर हजरात, क्योंकि ये कमीशन एजेंट है। बैंकों के साथ इन रिटेलर का मुआहदा है, बैंक इन्हें कमीशन देता है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से जो इन रिटेलर हजरात के लिए पॉलिसीज का लेटर जारी होता है उसमें पहली सतर में ये लिखा हुआ होता है कि हमें किसी खवातीन की कटौती मंजूर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात कन्फर्म होगी। अब बात करते हैं ऐसी खवातीन के हवाले से जिन्होंने अपना दोबारा डायनामिक सर्वे करवाया और डायनामिक सर्वे करवाने से पहले उनका डिस्ट्रिक्ट कोई और था, यानी उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट से अपना सर्वे करवाया था और पहला वो उनका सर्वे था, फ्रेश कार्ड का उन्होंने सर्वे करवाया था और बाद में वो अपना ज़िला चेंज करना चाहती थी और दोबारा उन्होंने अपने सही ज़िले से अपना सर्वे करवाया, लेकिन अभी तक उनका ज़िला चेंज नहीं हुआ। इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो डायनामिक सर्वे वाला डेटा है वो अपडेट कर दिया गया है, लेकिन आपका डिस्ट्रिक्ट अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि पहले डिस्ट्रिक्ट से जो आपने ज़िले से सर्वे करवाया था उसमें आपका जो बैंक अकाउंट है वो बन चुका है। बात साफ कर देता हूं, क्लियर आपको समझा देता हूं कि एक जिले में टेलीनार माइक्रो फाइनेंस बैंक की पेमेंट करता है, एक जिले में HBL हबीब बैंक माइक्रो फाइनेंस पेमेंट करता है। अब एक जिले में HBL करता है, एक में टेलीनार करता है। अब स्टेट बैंक ये पॉलिसी जारी करता है, बल्कि स्टेट बैंक वाज़ेह तौर पे बताता है कि एक खवातीन का सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा पूरे पाकिस्तान में, दूसरा अकाउंट नहीं बन सकता। अब पहले वाले जिले में आपका अकाउंट बन चुका है, चाहे उसमें जैज कैश माइक्रो फाइनेंस बैंक पेमेंट करता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या फिर कोई दीगर बैंक करता है, तो आपका जिला फिक्स हो चुका है। अब आपका जिला नहीं चेंज होगा। अब आपकी जो पेमेंट है वो आपको इसी तरीके से मिलेगी। अगर आपको कोई कहता है कि भाई हम आपका जिला चेंज कर देते हैं, हमें इतने पैसे दे दो, तो वो गलत कह रहा है। अगर आप उसकी बात पे यकीन कर लेते हैं तो यकीनन ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इस हवाले से हम आपको ये भी बताते हैं, ऐसी खवातीन के हवाले से भी बताते हैं जो नाअहल हो चुकी हैं, अब वो दर बदर ठोकरें खा रही हैं कि भाई हमारा दोबारा सर्वे हो जाए, हमें भी दोबारा से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बना लिया जाए, हमें भी उसी तरह पेमेंट मिलती रहे जिस तरह पहले मिलती थी। तो भाई ऐसे बहुत सारे स्कैमर पड़े हुए हैं मार्केट में जो आपको कहते हैं कि आपका जिला भी चेंज होगा, हम आपका सर्वे भी करके देंगे और 1 मंथ के बाद आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल हो जाओगे। तो ये सरासर गलत है, क्योंकि आपका जो सर्वे किया जाता है पहले नंबर पे तो आपके फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका ID कार्ड होता है, आपके शोहर का ID कार्ड होता है, उसके बाद बच्चों के बेफारम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होता है, आपका नंबर भी होता है। इसके बाद बारी आ जाती है आपके फिंगरप्रिंट्स की। आप जब तक अपने फिंगरप्रिंट्स नहीं अपडेट करवाते हो तो आपका जिला ना तो चेंज होता है, ना ही आपका कोई सर्वे होता है। ठीक है, तो अगर कोई स्कैमर आपको ये बोलता है कि हम ऑनलाइन आपका सर्वे करके देंगे, तो भाई फिंगरप्रिंट्स कहां से लोगे? फिंगरप्रिंट्स किधर हैं? अगर आपके फिंगरप्रिंट्स ही नहीं लगवाए जाते तो वो आपको धोखा दे रहा है। तो बराए करम खुदारा ऐसा कीजिए कि आप इन स्कैमर से बचिए और खुद को उस तारीख तक रोके रखें जो तारीख आपको अगले सर्वे की बताई जा रही है 8171 वेब पोर्टल पर। खैर, ये थी आज तक की अपडेट जो हमने आप तक पहुंचानी थी। जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हमारी इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।